यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने ये फिर से एक और मौका दिया हम सबको यीशु मसीह के चरणों में बैठ के परमेश्वर का वचन को हम देख सके, समझ सके, सीख सके और एक कदम आगे बढ़ सके, आत्मिक रीति से भी सांसारिक रीति से। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा। हम इफिसियों 1 और 17 और 18 के अनुसार तेरे वचन से अद्भुत बात हमें उस गूढ़ बातों को हमको सिखाएंगे परमेश्वर। अपनी मिस्ट्रीज को, अपने रहस्य को हमारे लिए खोलेंगे प्रभु, ताकि परमेश्वर हम गुप्त बातों को जान सके, ग्रहण कर सके और तेरी आशीषों का वारिस ठहर सके और एक जयवंत मसीह जीवन जी सके। सारा आदर महिमा यीशु मसीह को मिले, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो विषय लिया है ये उसका शीर्षक ऐसा है, 4 जीवित प्राणी, द 4 लिविंग क्रीचर्स। ये आपको ये 4 जीवित प्राणी कहाँ मिलेंगे? परमेश्वर का स्वर्ग में थ्रोन रूम में मिलेंगे। ऐसे ये किसने देखा है? यूहन्ना ने पतमोस द्वीप में, वहाँ पे वो, जब आप सबको पता है वो एक ही यूहन्ना है जो 12 चेलों में से जिंदा रहा और फिर भी उसको एक पनिशमेंट की जैसे एक पतमोस द्वीप में उसको फेंका गया और वहाँ पे उसने स्वर्ग को खुलते हुए देखा। हम पढ़ेंगे जल्दी से उस बातों को, वचन से पढ़ेंगे तो बहुत सारे विषय, आज नया चीज़ हम इस दर्शन में हम देखने जा रहे हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना के रूप में इस विषय को देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये लिया है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 11 पद तक मैंने लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के आपको समझाने का कोशिश करती हूँ। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हालेलुया। आज कुछ लोग द्वार खुलने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। हो सकता आप नौकरी के द्वार के खुलने का इंतज़ार में हो, या किसी अपने मैरिज लाइफ पार्टनर के लिए, या किसी विषय के लिए भी आप द्वार खोलने का इंतज़ार में है। आपके लिए ये भविष्यवाणी का वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, स्वर्ग में एक द्वार खुला है। हालेलुया। और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आप लोग सब, मैं ये कहती हूँ, मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी यही कहती हूँ, ये वचन आप भविष्यवाणी के रूप में लेके घोषणा कीजिए। क्या भविष्यवाणी है? परमेश्वर यूहन्ना को दर्शन में यूँ कह रहे हैं कि तुम ऊपर आ जाओ और मैं जो बातें तुम्हें दिखाऊंगा इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आपको अभी किसी स्थिति में क्यों ना हो, आप, परमेश्वर चाहता है आपका स्थिति को ऊपर लेने के लिए। हालेलुया। सो ही वांट्स यू टू टेक टू द नेक्स्ट लेवल wherever you are. He wants to take you into the next level. चाहे नौकरी हो, चाहे आत्मिक रीति से, चाहे किसी क्षेत्र में आप इंतज़ार करें, परमेश्वर आपको ये कह रहे हैं कि तुम ऊपर जाओ और मैं बातें जो तुम्हें दिखाऊंगा, इन बातों को पूरा होना अवश्य है। हालेलुया, अवश्य है। और फिर हम देखते हैं, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। ये दर्शन, और दर्शन कब मिला, कहाँ मिला? मैंने पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। आप
जहाँ किसी स्थिति में है परमेश्वर कहीं भी पहुँच सकता है। साम 139 में हम पढ़ते हैं, मैं समुंदर के गहराई में जाऊँ तो भी तुम वहाँ है, तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ तो भी वह अधलोक में जाओ वहाँ भी हो, कहाँ से मैं परमेश्वर से छुप सकती हूँ? हम छुप नहीं सकते। जहाँ कहीं भी है हम निराश होने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जहाँ कहीं भी आप वहीं पे परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, आपको खुला द्वार देंगे और अवश्य आप ऊपर उठने के लिए परमेश्वर ज़रूर वो पूरा वचन पूरा होने के लिए ज़रूर कार्य करेंगे। विश्वास कीजिए। हम देखते हैं ना, लाजरस की कहानी में क्या देखते हैं कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। चाहे वो मर गया, सड़ गया, 4 दिन हो गया, फिर भी हम विश्वास को नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। ज़रूर विश्वास को मजबूत रखेंगे और वचन को थामे रहेंगे, घोषणा करेंगे, द्वार खुलेगा। अवश्य परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरा होगा और वो उन्नति और लाभ का परमेश्वर वो चाहते हैं हम आगे बढ़े, आत्मिक रीति से भी और सांसारिक रीति से। तो दूसरा पद में लिखा है, मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। और सिंहासन पर कौन बैठा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर यीशु मसीह बैठा है। कितना सौभाग्य है। वो है तो जेल जैसे, वो पाटमोस द्वीप में जो पनिशमेंट एरिया है, उस समय ऐसे ऐसे जेल नहीं होते थे। वो ऐसे द्वीप में जहाँ कोई जा नहीं सकते, कुछ मिल नहीं सकते, ऐसे जगह में वो लोग फेंक के चले जाते थे। ऐसे जगह में यूहन्ना को पृथ्वी में ही स्वर्ग बन गया। हालेलुया। यही आपका ये विषय, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जहाँ किसी स्थिति में भी परमेश्वर उस स्थिति को स्वर्ग में बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रार्थना में क्या बोलते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। तेरा राज्य क्या? स्वर्ग राज्य। कैसा भी जगह में परमेश्वर उस जगह को स्वर्ग अनुभव में बदलने जा रहे। आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। यूहन्ना के साथ हुआ तो आपका साथ भी हुआ, एजेकियल के साथ हुआ तो आपके साथ भी हुआ। इसी तरह से एजेकियल ने भी दर्शन देखा और वो भी एजेकियल 1 अध्याय 3 से अगर 10 पढ़ेंगे तो यही दर्शन जो यूहन्ना ने देखा, उसी तरह का सिमिलर विजन उसने एजेकियल ने भी देखा। और वो भी ऐसे ही एक कैप्टिविटी में, बंदिश में, रेफ्यूजी कैंप में, वो 30 साल का याजक का बेटा था और उनको याजक बनना था। वो सोचा होगा परमेश्वर मुझे भूल गया, लेकिन हम सोचते हैं परमेश्वर हमें भूल गया, हम इस परिस्थिति में आ गया, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता। वो हमें कभी नहीं भूलते हैं। माँ अपने बच्चों को भूल सकते हैं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ये परमेश्वर की वादा है। मैं तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया, तेरी शहरपना मेरे सामने सदैव बना रहता है। ऐसे परमेश्वर है। हमें किसी स्थिति में हो, हम सोचते भूल गया, नहीं भूला। एग्जैक्टली 30 साल एजेकियल को याजक बनने का समय आया, स्वर्ग उनके लिए खुल गया। और जो ये दर्शन जो यूहन्ना देख रहे, उसी सिमिलर विजन वहाँ पे यूहन्ना भी देख रहे हैं। समय के अनुसार मैं उस अध्याय को नहीं पढ़ सकते हूँ। एजेकियल चैप्टर 1 3-10 आप पढ़िएगा। ऐसे वहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यूहन्ना को यहाँ पे एक अलग अलग प्राणी, वहाँ पे एक ही लिविंग क्रीचर में वहाँ 4 फेसेस जैसे, लेकिन एक एंगल में हमें एक ही फेस दिखाई देगा और व्हील्स भी दिखा, और व्हील्स जो ऊपर लिफ्ट अप हो गया और मतलब ऊंचे उठ गया, और जहाँ ये प्राणी जा रहे वो व्हील्स भी वो साथ में जा रहे, और उनके चारों तरफ आंखें, आगे भी पीछे भी, इस तरह से वर्णन किया गया है। हम आगे देखते हैं। सिंहासन पर, थ्रोन रूम, यूहन्ना यीशु मसीह का थ्रोन रूम, सिंहासन का वो दर्शन देख रहे हैं, और सिंहासन पर कोई बैठा हुआ देख रहे हैं, और बैठा हुआ कैसे है वो उसका वर्णन हम देखते हैं। और जो उस पर बैठा है यशब और माणिक के जैसा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के
चारों ओर मरकत के समान एक मेघ धनुष दिखाई देता है। ये इंग्लिश में लिखा जैस्पर एंड देयर इज अनदर स्टोन। ऐसे ये जो स्टोन्स होता है, ये जो याजक का पुराना नियम में हाई प्रीस्ट का ईफोड बोलते हैं, वो जो ऐसे पहनते हैं ड्रेस, उसमें ऐसे प्लेट जैसे होता है, उसमें 12 पत्थर होता है और वो 12 पत्थर 12 इजरायली का गोत्र को दिखाता है। और जो पहला गोत्र और आखिरी गोत्र, ये दोनों जो स्टोन्स जैसे वहाँ पे परमेश्वर जो बैठा है सिंहासन पे वो दिखाई पड़ता है और उनके ऊपर ऐसे रेनबो इंद्रधनुष जैसे कलरफुल, कैसे इंद्रधनुष होता है पूरा 7 कलर्स होता है, ऐसे कलरफुल होता है। एक ऐसा क्राउन, एक मुकुट की तरह वहाँ रखा हुआ है। और ये जो स्टोन्स ये दिखाता है कि फर्स्ट ट्राइब लास्ट ट्राइब, आई एम द फर्स्ट आई एम द लास्ट, मैं पहला हूँ मैं आखिरी हूँ। हिब्रू भाषा में पहला और आखिरी को अल्फ़ा और ओमेगा बोलते हैं। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, आई एम द बिगिनिंग आई एम द एंड। ऐसे रेनबो इंद्रधनुष के सजा हुआ एक व्यक्ति उनको दिखाई पड़ता है। और फिर उसके बाद और उस सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष दिखाई देता है और सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और वो उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्मा हैं। देखिए वह सिंहासन के चारों तरफ कितना सिंहासन है, 24, 24, 12 + 12 मतलब 12 इजरायली का गोत्र, 12 याकूब का जो याकूब इजराइल बन गया था ना, और उनका 12 पुत्र जो है 12 गोत्र, 12 सिंहासन, दैट इज़ द ओल्ड टेस्टामेंट। और फिर 12 यीशु मसीह का चेले, 12 + 12 24, यही कहते हैं कि 24 एल्डर्स जो है वो प्राचीन जो है वो 12 गोत्र इज़राइल का एल्डर्स है। और फिर उसके बाद 12 यीशु मसीह का जो पृथ्वी में थे उनके चेले थे। तो 12 + 12 24 एल्डर्स अराउंड द थ्रोन। और वो क्या करते थे, अपने मुकुट को परमेश्वर के सामने नीचे रख के दे कीप देयर क्राउन्स डाउन एंड दे वर्शिप हिम, हालेलुया। और फिर वहाँ पे सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने आग सा 7 दीपक जल रहे हैं, आग सा 7 दीपक। मैंने एपिसोड भी बनाया यशायाह 11:2, उसमें क्या लिखा है, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। मेनोरा बोलते हैं ना, ऐसे जो एक बीच में खंबा सा होता है और फिर उसका ब्रांचेस, शाखाएं, इधर 3 और इधर 3 होता है। और ये पवित्र आत्मा का अलग अलग क्वालिटीज़ है, अलग अलग फंक्शंस है। स्पिरिट ऑफ काउंसल, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ गॉड, ऐसे 7 आत्माएं हैं। और ये मूसा का तंबू में पवित्र स्थान, एक तो वहाँ पे 2-3 जगह होता है ना, तो बीच में जो जगह को पवित्र स्थान में 3 चीज़ें होती थी, धूपदाना और शो ब्रेड मतलब रोटी, और फिर वो 7 लैम्प स्टैंड। तो वही लैम्प स्टैंड ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। और जो याजक आके प्रतिदिन उस लैम्प्स को वो जला के रखते थे और वो कभी वो बुझने नहीं देते थे। आपको याद है बुद्धिमान कुमारियाँ, मूर्ख कुमारियाँ, अपने दिया को वो जला के रखना है, कभी बुझना नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है, इनको कभी शोकित नहीं करना है और उनको हमारे आगे आगे रख के हमें अपने जीवन को चलाना है, ये दिखाता है। इस तरह से हमने क्या क्या देखा है, परमेश्वर, यूहन्ना ने क्या देखा है, एक सिंहासन देखा है और वहाँ पे ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर बैठा हुआ है। और ऐसे ये जो स्टोन्स है माणिक्य जैसे वो दिखाई पड़ता है। और फिर उसके बाद ऐसे इंद्रधनुष जैसे
क्राउन जैसे दिखाई पड़ता है और बहुत बिजली और आग जैसे गर्जन जैसे वहाँ पे आवाज़ें आती हैं। 7 दीप वहाँ पे सामने रखा हुआ है और फिर 24 प्राणियां भी देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 6वां पद में पढ़ रही हूँ, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच के जैसे समुंदर है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। यही इसी विषय पे मैं बताना चाहती हूँ। और उनके सिंहासन के सामने कौन 4 प्राणी है, और वो 4 प्राणी को आगे पीछे भी आंखें हैं। और फिर वो कौन है ये 4 प्राणी? हम 7वां पद में पढ़ते हैं, पहली प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी मुंह मनुष्य के समान है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। हालेलुया। और ये 4 प्राणी के बारे में आज मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ। ये 4 प्राणी है कौन है, इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। मैं नहीं जानती हूँ असली में है क्या, लेकिन हम उसका सारांश निकाल के पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम वो जो असली अर्थ को हम जानेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ये जो 3 फैकल्टीज़ है, जो ह्यूमन सोल, मतलब हमारे अंदर ही शरीर प्राण आत्मा है, हमारा मन है, हमारा हृदय है, हमारा इंटेलेक्ट है, थिंकिंग कैपेसिटी, सोचने का, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, ये 4 प्राणी को दिखाते हैं करके कुछ लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं ये दे आर द ग्रेट अपोस्टल्स, मतलब आपको पता है 12 चेले में भी सारे बहुत करीब नहीं थे, वो इनर सर्किल बोलते हैं, पीटर, जेम्स एंड जॉन, पतरस, याकूब, यूहन्ना 3 वो उसको तुलना करते हैं। और फिर कुछ लोग बोलते हैं ये प्रिंसिपल एंजल्स, मतलब करूब, सेराफिम और आर्कएंजल, इस तरफ जो हेवनली किंगडम में एंजल्स में भी रैंकिंग्स होते हैं। तो ये ऐसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इज़राइली लोग, अगर आप पुराना नियम में देखेंगे तो प्रत्येक किताब में एवरी बुक सिंबलाइजेस द कमिंग क्रॉस, मतलब क्रूस को निशानी करता है। और फिर उसका अगर ध्यान से देखेंगे उसका क्रूस का एक छाया हमें उस किताब में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए जेनेसिस, उत्पत्ति में अब्राहम और इसहाक, इसहाक को जो बलिदान करते, उसी पर्वत में कई साल के बाद फिर इसी तरह से जैसे इसहाक का वहाँ बलिदान के लिए रखा गया मेमना बाद में मेमना परमेश्वर ने प्रोवाइड किया है, उसी तरह से यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बन के उसी पहाड़ में कई साल के बाद बलिदान हुआ है। सो दैट अब्राहम सैक्रिफाइसिंग आइजैक प्रिडिक्ट्स द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का क्रूस को वो दिखाता है। इसी तरह निर्गमन में देखेंगे वो पास ओवर लैम्प, फसह का पर्व, जब वो मेमना को काट के वो लहू लगाते हैं, वो लहू भी ऊपर से नीचे तक ऐसे चौखट में जब लगाते हैं वो ऐसे क्रूस का सिंबल बन जाते हैं। और फिर आपको निर्गमन 12 अध्याय पढ़ेंगे तो पूरा कैसे वो मनाते थे वो सब उसका वर्णन किया गया है। और फिर वो जब परी आता है मारने के लिए और वो लांग करके जाता है लहू को देके, ये सब क्या दिखाता है? यीशु मसीह का क्रूस को दिखाता है। यहाँ पे भी जब इज़राइली लोग लड़ाई के लिए जाते थे, सारे गोत्र ऐसे कैंप में ऐसे क्रॉस के उस सिंबल में खड़े होते थे। और वो 12 गोत्र है ना, तो सबसे पहले अगर आप गिनती का किताब 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको ये खुलासा हो जाएगा कि सबसे पहले इस्साकार, जबूलून और यूदा, ये तीनों एक लायन के उसका बैनर का ये शेर का है। और फिर एफ्राइम, मनेसा और बेंजामिन, ये ऑक्स का उनका बैनर है। और रूबिन, सिमियोन और गाद, ये 3 ये ह्यूमन
मनुष्य जैसे बैनर है, और फिर एशर नफ्ताली, ये जो है वो ईगल के जैसे। इस तरह से ये जो इजरायली जो ट्राइब्स भी ऐसे क्रूस की तरह खड़े होते थे बैटल के लिए। और कुछ लोग ये बोलते हैं 4 प्राणी उस इजरायली कैंप को दिखाता है, ऐसे कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं। इस तरह से कई चीज़ें, और कुछ लोग कहते हैं ये गॉस्पल्स को दिखाता है। अभी आपको पता है ये जो यीशु मसीह का जो जीवित चरित्र है वो 4 सुसमाचार में यीशु मसीह का जीवित चरित्र बताया जाता है। सबसे पहले मत्ती में यीशु मसीह को लायन गॉस्पल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह एक राजा के रूप में दिखाई पड़ता है। और फिर मरकुस गॉस्पल में इसको ऑक्स गॉस्पल बोलते हैं, ऑक्स, क्योंकि ये इसलिए ये यीशु मसीह एक सर्वेंट लीडर, एक सेवा करने वाला के रूप में दिखाई पड़ती है। और लूक गॉस्पल में यीशु मसीह मैन गॉस्पल बोलते हैं, मनुष्य के रूप में इस लूका सुसमाचार में दिखाई पड़ता है। और फिर लास्ट में यूहन्ना ईगल मतलब उकाब की तरह दिखाई पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह आखिरी आदम बन के हमारा देवता के रूप में, डेटी के रूप में वो दिखाई पड़ता है। इस तरह से ये 4 प्राणी को कुछ लोग जो है इस तरह से अलग अलग इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और फिर सबसे पहले फिर लायन क्या दिखाता है, पूरा वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे परमेश्वर का सृष्टि को भी दिखाता है। वाइल्ड एनिमल्स का जो सारे जंगल में जो जानवरों का जो हेड है, किंग है, हालेलुया। और फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स, जो फालतू जानवर होते हैं, उसमें ऑक्स जो दूसरा जीवित प्राणी, ऑक्स को हेड है। फिर बर्ड्स में जो पक्षी का के उस राज्य में उस बर्ड्स का किंग बर्ड कौन है, वो उकाब है। और फिर मनुष्य तो आपको पता ही है, सारे सृष्टि के ऊपर मनुष्य ने, परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 और 28 में दिखा, तो वहाँ पे क्या 26 से 28 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में इंसान को बनाया, मिट्टी से बनाया, अपने सांस फूका, और जिसके वजह से वो जो मनुष्य जो है जीवित प्राणी बन गया, हालेलुया। तो अपने स्वरूप और समानता में, एंड ही हैज़ मेड हेड ओवर ऑल द क्रिएशन। आदम को उत्पत्ति 2 और 15 में देखा, जिस जिस प्राणी का नाम जो आदम ने रखा, परमेश्वर ने आमीन कहा। ऐसे जो मिलियंस ऑफ बर्ड्स, मिलियंस ऑफ एनिमल्स, मिलियंस ऑफ क्रीचर्स, सबको किसने नाम रखा? आदम ने नाम रखा, और ये परमेश्वर ने उसको एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया, हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं। और फिर जल्दी से हम थोड़ा सा, ये जो कुछ भी इंटरप्रिटेशन हो क्यों ना हो, लेकिन हम ये देखेंगे जो लायन होता है उसका गुण क्या होता है, हम जल्दी से देखेंगे। शेर के अंदर जो है ये जो स्ट्रेंथ का, फिजिकल स्ट्रेंथ का सादृश्य है, शारीरिक ताकत को है। और फिर ये दिखाता है हम लोग वी हैव टू बिल्ड ऑन आवर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन आवर वीकनेसेस। और फिर शेर एक अच्छा लीडर, इज़ वेरी गुड लीडर। और फिर देखते हैं कि हर एक व्यक्ति एक यूनिक होता है, अनोखा होता है। ये मत सोचो ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा, ना, कि 7 बिलियन फिंगरप्रिंट्स होते हैं तो एक का भी फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं है। सो गॉड मेड ईच वन ऑफ अस यूनिक, सो डेवलप दोस लीडरशिप क्वालिटीज, दैट बोल्डनेस। लायन, शेर के अंदर ये करेज और बोल्डनेस और स्ट्रेंथ, ये सारा दिखाता है। और फिर ये बताता है कि एक शेर जब गरजता है ना तो 5 मील तक सुनाई देता है। तो ये शेर के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर शेर के अंदर अपना खाना के लिए वो क्या करता है, ऐसे झपट के, इट विल फाइट फॉर इट्स प्रे, मतलब झपट के ऐसे छलांग मार के मार देता है। इस तरह से शेर के जो गुण हैं, जो
ये जो 4 प्राणी एक कलीसिया को भी दिखाता है। हम खुद कलीसिया है। पहला कोरिन्थियों 3:16 मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप तो नहीं जानते हो तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो कलीसिया में ये सारे क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। शेर की तरह बोल्डनेस, द करेज एंड स्ट्रेंथ, एंड देन दैट फियर्सफुलनेस, दैट एग्रेसिवनेस, और फिर उसके बाद फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग फॉर इट्स द ट्रुथ, सच्चाई के लिए, ऐसे इस तरह से होता है। और फिर दूसरा हम देखते हैं उकाब। उकाब के अंदर क्या होता है? उकाब के अंदर बहुत ऊंचा उड़ने का क्षमता होती है, और फिर उसका वेरी शार्प विजन को दिखाता है। इतना 5 किलोमीटर ऊंचा भी वो अपना वो जो खेत में जो जा रहे वो देख सकता है। और फिर उसके बाद वो भी वेट करके अपना जो हार्ड प्रोसेस के थ्रू जाके फिर अपना स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है, और फिर उसका 2.5 गुना शक्ति पाके फिर दोबारा अपना आयु को बढ़ाता है। बहुत सारे ये वाइटलिटी ऐसे दिखाता है कि इसका मतलब ये दिखाता है उकाब की हमारे पुराने हैबिट्स, जो गंदे हैबिट्स, वो हमको छोड़ना है और परमेश्वर की उपस्थिति में वेट करके अपने आप को रेन्यू करना है, ताकत पाना है, और फिर डबल स्ट्रेंथ में जाके जैसे उकाब वो स्टॉर्म्स, वो आंधी तूफान को भी यूज़ करके और ऊंचा उड़ने के लिए उपयोग करता है। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी उकाब जैसे क्वालिटीज़ हमारे कलीसिया में एक एक विश्वासी को होना है। और तीसरी ऑक्स क्या दिखाता है? स्ट्रेंथ ऑल्सो सर्विस। आपको पता है जो ऑक्स है, बैल है, वो क्या काम करता है? खेत में वो जो खेत होता है उसको नरम करता है। कंकड़ पत्थर में गंदे गंदे चीज़ को सारे नरम करके वो सॉइल को, वो ज़मीन को सॉफ्ट बना देता है। वो आपको इसके लिए बैल ऑक्स इस्तेमाल कर जाता। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन जब तक वो सॉइल, वो ज़मीन सॉफ्ट नहीं होएगा, अगर हार्ड सॉइल है आप कितना मर्जी खाद डालो, बीज डालो, कुछ भी डालो, वो उगेगा नहीं। सो मेनी टाइम्स पीपल आर हार्ड हार्टेड, कठोर दिल को होता है। तो प्रार्थना में हम लगे रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे कुछ ना कुछ उनके फ़ायदा के लिए, तो उनका जो कठोरता है नरम होता चले जाएगा। और एक लास्ट में हम देखते हैं यूहन्ना ने और क्या देखा है? पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, और तीसरा प्राणी मनुष्य के समान है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, और चारों प्राणी 6 पंख है, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए हुए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। यानी कि ये 24 प्राणियां भी और ये 4 जीवित प्राणियां भी आखिर में कर क्या रहे? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये कलीसिया को भी दिखाता है। और हमारा काम क्या है? ये सारे गुण को अपनाते हुए और परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम 4 जीवित प्राणी के बारे में देखा है परमेश्वर पिता। वो स्वर्ग के सिंहासन में परमेश्वर के सामने प्रभु दिन रात पवित्र 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 करके आराधना कर रहे हैं परमेश्वर पिता। इसी दर्शन को जैसे यूहन्ना पैटमोस आइलैंड में देखा है, एजेकियल ने भी देखा है परमेश्वर। हम ये जानते हैं परमेश्वर पिता, जैसे कलीसिया का सर यीशु मसीह है और हम परमेश्वर का देह है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए। जो कोई दर्शक देख रहे प्रभु, इस वचन से आप उनसे बातचीत कर उनके दिल के अंदर घर कर जाए प्रभु, और उनका आत्मिक जीवन प्रभु और एक लेवल आगे बढ़े प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।